आपने सुना होगा कि रिसेंटली फॉरेन बैंक्स एक के बाद एक ट्रबल में आते जा रहे हैं। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक ट्रबल में आ गया, क्रेडिट स्विस ट्रबल में आ गया, FTX ट्रबल में आ गया। Collapse today of Silicon Valley Bank has left the tech and venture capital sector. Credit Suisse, coming days after the collapse. The collapse of cryptocurrency exchange FTX. How quickly this bank went into total collapse. Credit Suisse secured a big financial lifeline. The collapse of FTX has sent shockwaves across the cryptocurrency industry. अब इन सब के ट्रबल में आने का कॉमन रीजन क्या है? आंसर इज liquidity. Today we will be discussing about this very important financial concept, liquidity, and how can we use it in personal finance. Hi everyone, my name is Mukesh Mittal. I welcome you to my channel Money and Mind. जब भी हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं या हमारी कुछ सेविंग्स हो जाती है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि जहाँ जितना रिटर्न मिले वहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी का। अगर आपने लिक्विडिटी को बिना मैनेज किए इन्वेस्टमेंट किया तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एग्जाम्पल। हमारे यहाँ पर एक दूध वाला है, उसकी प्राइम IT लोकेशन में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की लैंड है। उसके बेटे का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते उसका इलाज करवाने के लिए। वो हम लोग कुछ फैमिलीज़ को अप्रोच करता है और हम कुछ फैमिलीज मिलके उस पैसे को इकट्ठा करके उसको दे देते हैं। ही वॉज वेरी वेल्दी, लेकिन ही वॉज नॉट हैविंग एनी लिक्विडिटी। अगर आप वेल्दी हो, अगर लिक्विडिटी नहीं हो तो आप ऐसे ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था उन बैंक्स के साथ। इसलिए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विडिटी है क्या? बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि लिक्विडिटी का मतलब ये है कि किसी भी एसेट या सिक्योरिटी को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम कैश या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी का लेना देना कैश कन्वर्जन से है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि ये कन्वर्जन होना चाहिए विदाउट इम्पैक्टिंग द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। अब अगर आपका एक घर है, आप उसको आधे दाम में रातों रात बेच सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका घर बहुत लिक्विड हो गया। लिक्विडिटी की सही डेफिनेशन यही है कि आप बिना एसेट की वैल्यू खोए उसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें। बिना एसेट की वैल्यू खोए डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आप लॉस करके तो किसी भी एसेट को बहुत जल्दी बेच सकते हैं, और कई बार ये करना पड़ता है, और जब आप ये करते हैं तो उसी को लिक्विडिटी क्राइसिस बोलते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के साथ यही हुआ था। उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ लॉस में बेची थी अपनी लायबिलिटीज़ मीट करने के लिए। अब ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस होता है ये एसेट लायबिलिटी ड्यूरेशन मिसमैच से भी होता है। आपने ये काफ़ी SVB की न्यूज़ में सुना होगा। लेकिन ये होता क्या है? तो आसान भाषा में अगर इसको समझे तो समझिए कि आपको अपना घर बेचने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी जो आपको पे करनी है वो आपको 10 दिन में पे करनी है। तो आपका एसेट लायबिलिटी का ड्यूरेशन मिसमैच है। पैसे आएंगे आपको 3 महीने में और आपको पे करने हैं 10 दिन में। अब क्या है, इस ड्यूरेशन को मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने एसेट को लॉस में बेचना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी बिक जाए, और इसीलिए ये लिक्विडिटी क्राइसिस को जन्म देता है। अब हम इस लिक्विडिटी क्राइसिस से कैसे बचें? नॉर्मली लिक्विडिटी क्राइसिस जब होती है जब कोई अचानक एक बहुत बड़ा एक्सपेंस आ जाता है, या ऐसे बोलें कि हमारे पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप इसको मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे? आप एक कंटीजेंसी या इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि मुकेश, इस कंटीजेंसी फंड में पैसा कितना होना चाहिए? देखिए, इन माय पर्सनल व्यू इसमें कम से कम आपके 6 महीने के खर्चा चल सके उतना पैसा होना चाहिए, और वो पैसा हाईली लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, जैसे कि FD। अब आप बोलेंगे कि यार ये FD में तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, कई बार तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपका ऑब्जेक्टिव इसमें रिटर्न कमाना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। आप उस पर्पज से इस पैसे को वहाँ लगाइए। अब कुछ कंटीजेंसीज ऐसी आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा इमरजेंसी फंड खत्म हो सकता है या फिर कम पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल कि हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट। अब इसको कैसे मैनेज करना है? इस रिस्क को मैनेज करने के लिए ना वी शुड टेक इंश्योरेंस कवर फॉर सच काइंड ऑफ कंटीजेंसीज लाइक फायर, मेडिकल वगैरह, सबके लिए इंश्योरेंसेस कवर अवेलेबल है, एंड वी शुड इंश्योर देम। हम लोग पर्सनल फाइनेंस में इंश्योरेंस को यूज़ नहीं करते, और उसकी वजह से वी एंड अप ईटिंग इनटू आवर सेविंग्स। ये लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
अगर हम लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे ना, तो व्हाट वी एंड अप इनटू द लोन ट्रैप। और हम लोग जनरली बहुत हाई इंटरेस्ट के लोन्स ले लेते हैं, जैसे पर्सनल लोन्स। कई बार तो हम लोग ये करते हैं कि हम अपने रिलेटिव से पैसा ले लेते हैं, एंड इन द लॉन्ग टर्म वी एंड अप इम्पैक्टिंग आवर रिलेशनशिप्स राइट विद दोज रिलेटिव्स। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी को समझना और इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को पर्सनल फाइनेंस में अच्छे से यूज़ करना। उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को अपने पर्सनल फाइनेंस में अच्छे से उतार पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। If you like this kind of a video, do subscribe this channel and hit that bell icon. And do like and share with your family and friends to spread the knowledge. We'll see you in next video. Thank you. Take care.